हाय गाइस, आज के दिन मैं आपके लिए एक और स्टोरी लेके आया हूँ, जिस स्टोरी का नाम है तीन जादुई भाई। एक दिन की बात है, एक इंसान था और वो बहुत ही दयालु था और उसे जादू आता था। तो जो भी लोग उससे मांगते थे वो बहुत ही दयालु था, तो वो उन्हें वो चीज़ दे देता था। एक दिन जब वो सोने गया था तो उसे ऊपर से आकाशवाणी हुई कि अब तुम्हारा अंतिम समय तुम्हारे पास है। तो वो ये सुन के चौंक गया और अपने जादुई मटके के पास जाके उससे पूछा कि अब मेरा अंतिम समय तो पास है, तो अब मेरी जिम्मेदारी कौन संभालेगा। तो जादुई मटके ने उसे तीन भाई दिखाए। एक था वायु, जो कि उड़ सकता था और तूफान भी लेके आ सकता था और चीज़ों को उड़ा सकता था। एक था पानी, जो कि पानी में चल सकता था, पानी फेंक सकता था और बारिश कर सकता था। और एक था अग्नि, जो कि दूसरों को जला सकता था, पर आग उसका कुछ नहीं कर सकती थी। इसीलिए फिर वो गायब हो गया और उसके बाद उन तीनों भाइयों के पास चला गया और उनसे पूछा कि मेरे को तुम लोगों की शक्तियाँ तो पता चल गई है, पर तुम लोगों में से सबसे ताकतवर कौन है। तो फिर उनमें से तीनों ने हाथ खड़े कर दिए। फिर उसे समझ नहीं आया। फिर उसने एक जंगल में गया और उन तीनों को देखने के लिए उधर पे गया। तो उसे रास्ते में एक शेर मिला। शेर उन तीनों भाइयों को खाना चाहा, तो जैसे ही उन्हें खाने के लिए कूदा, वैसे ही अग्नि ने अपनी शक्ति से शेर को जला दिया। फिर वो आगे बढ़े। फिर आगे बढ़ने पर उन्हें एक रास्ते में एक दलदल दिखा। तो फिर जैसे वो उन्हें समझ नहीं आया कि वो उस दलदल से कैसे उसकी दलदल के दूसरे पार जा सके। तो तभी वायु को आसपास पड़ी हुई कुछ पत्थर नजर आए। उसने अपनी शक्ति से उन्हें उड़ा के दलदल के ऊपर पत्थरों का एक रास्ता बना दिया। फिर वो लोग आगे बढ़े। उसके बाद उन्हें रास्ते में दिखा कि जंगल में आग लगी थी। तो पानी ने अपनी शक्ति से फिर वहाँ पे बारिश कर दी और वहाँ पे बरसात हो गई और आग जितनी भी जली थी वो बुझ गई। फिर वो वापस से उसे समझ नहीं आया, क्योंकि तीनों ने एक एक काम करा। फिर उसकी नज़र एक रेंगते हुए सांप पे पड़ी, कुछ तैरती हुई मछलियों में पड़ी और एक उड़ते हुए तोते में पड़ी। तो उसने उन तीनों भाइयों को कहा कि देखो, सब लोग एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। जैसे कि मछलियाँ उड़ नहीं सकती हैं, सांप तैर नहीं सकता है और तोता रेंग नहीं सकता है। वैसे ही तुम तीनों की शक्ति भी एक दूसरे से बहुत ही अलग है, इसलिए तुम तीनों मेरी जिम्मेदारी संभालोगे। और फिर इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें खुद को बड़ा नहीं सोचना चाहिए। हमें नहीं पता है कि दूसरे भी हमसे बड़े, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि हमसे बड़े हैं, तो इसलिए हमें खुद पे घमंड नहीं होना चाहिए। बाय।